let's start with the most interesting property of definite integration, and that is property number 7. Now this property is basically based on even odd functions. Okay, so let's see the property first and then I'll go in detail of that. The property says if you have integration minus a to a f of x dx, okay, so then the answer to this would be 0 to a bracket f of x plus f of minus x dx. Okay, so I repeat the property one more time. It says integration minus a to a f of x dx is equal to 0 to a f of x plus f of minus x dx. Now as we have seen in property number 6, here also this is not the result which we use in the question. क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे पता है, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, यहाँ पे इफ़ एफ ऑफ एक्स is an even function, okay, and the same property will give you 0 is equal to 0 here if f of x is an odd function. Okay, so basically the property ka application is this. So in question we'll be having minus a to a f of x dx बराबर डन. अब हम लोग क्या चेक करेंगे पता है, फंक्शन इवन है कि ऑड है. अगर फंक्शन ऑड हुआ तो यू विल बी राइटिंग द आंसर एज 0. सिंपल, स्टोरी ओवर, नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड. और अगर फंक्शन इवन हुआ तो देन यू विल बी राइटिंग इट एज 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. आर यू गेटिंग इट? तो आपको रियली ये जो येलो वाला पार्ट है वो याद रखना है. आर यू गेटिंग इट? डन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये प्रॉपर्टी यूज़ कब करना है. तो एज आई सेड ये एनी प्रॉपर्टी इन फैक्ट वी ऑलवेज लुक एट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर ना. जैसे एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 इफ़ यू कैन रिकॉल, इट वाज इंटीग्रेशन ए टू बी. याद आ रहा है? इट वाज इंटीग्रेशन ए टू बी जिसमें हम x के जगह पे क्या रखते थे, b प्लस ए माइनस एक्स. याद आया? प्रॉपर्टी नंबर 5 वॉज 0 टू ए जिसमें हम क्या करते थे, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे. प्रॉपर्टी नंबर 6 वॉज 0 टू 2a को हम क्या लिखते थे, 2 टाइम्स 0 टू a, बराबर कि नहीं. और ये कब करना है, जब प्रॉपर्टी 5 फेल होता है. ओके, आई वुड से फेल होने से बेटर आई वुड से दैट आपको एफ ऑफ एक्स रिटर्न में मिलता है अगेन आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5 और यू वांट टू हाफ द अपर लिमिट. याद आ गया? और हाफ द अपर लिमिट कब होता है, जब सब्सटीट्यूशन नॉट डिफाइन होता है. इट्स जस्ट द फ्यू एग्जांपल्स आई एम टॉकिंग ऑफ. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड इज माइनस ए टू ए. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन एग्जाम. प्लीज़ ध्यान रखना, आपको लिमिट देख के डिसाइड करना है कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. ठीक है. सो कैन आई से वी थिंक ऑफ इवन ऑड प्रॉपर्टी. ये जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखा है, वी थिंक ऑफ अबव प्रॉपर्टी when limit of integration is minus a to a. ओके, सो जब भी आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए होगा तभी आप ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे. ना हाउ डू यू अप्लाई? सो इन दिस टाइप ऑफ सम, ओके, फर्स्ट we check whether the given function is even or odd. बराबर. अब ये इवन और चेक कैसे करते हैं तो आपने फंक्शन चैप्टर में सीखा होगा. एंड इफ़ नॉट देन प्लीज़ ध्यान से देखना. टू चेक इवन ऑड वी replace x by minus x in f of x to get f of minus x. याद आ रहा है? x के जगह पे आप माइनस एक्स डाल के उसको सॉल्व करेंगे और अगर आपको f of x, यहाँ पे आपको दो रिजल्ट मिलेंगे. सो इन दिस आई से इफ़ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, अगर आपको f of x रिटर्न मिलता है तो दिस इम्प्लाइज f of x इज़ एन इवन फंक्शन. बराबर कि नहीं?
Likewise, let us say number 2, if f of minus x is equal to what, माइनस ऑफ एफ एक्स अगर आपको मिलता है तो दिस एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, और ये डिसाइड करने के बाद अकॉर्डिंगली हम लोग ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ ध्यान रखना, योर एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है, और ये भी क्वाइट पॉसिबल है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल द फंक्शंस कैनॉट बी कैटेगराइज एज इवन एंड ऑड, याद रखना, ठीक है। तो कुछ फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी होते हैं, अब उसमें क्या करना है वो हम सब में देखेंगे, ठीक है। सो कैन आई से दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। समझ गया मैं क्या बोला यहाँ पे। सो दिस इज़ वॉट इट यू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से लेते हैं कुछ यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1, सपोज़ आपका एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। चलो अब मुझे डिसाइड करना है ये इवन है कि ऑड है, तो आप क्या करेंगे, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अरे माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, और अगर आप देख रहे हो तो आपको आपका फंक्शन वापस मिल गया। तो कह रहे से दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ एन इवन फंक्शन। समझा कैसे चेक करना है, तो फंक्शन लेना है, उसमें एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालना है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से एक्स क्यूब, बराबर। चलो ना एक्स क्यूब को कैसे चेक करेंगे, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का क्यूब। अब नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। एंड नाउ इफ़ यू सी आपका एक्स क्यूब वॉज एफ ऑफ एक्स, बराबर ना, तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब के जगह पे एफ ऑफ एक्स डालेंगे, सो व्हाट आई गेट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा, कैन आई से दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज़ एन ऑड फंक्शन। समझ गया ये, तो ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो चेक हो गया इवन कैसा ऑड कैसा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। लेट अस थिंक, चलो हाउ डू वी चेक इवन ऑड, एक्स के जगह पे क्या रखने का, माइनस एक्स। चलो एक्स के जगह पे जैसा माइनस एक्स रखा आपको मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, व्हाट इज़ माइनस का, माइनस एक्स क्यूब, इट इज़ माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन भी लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू नो। एंड ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है वो फंक्शन थोड़ी है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मैचिंग विथ एफ ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर कि नहीं। एंड देयरफॉर कैन आई से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। सो ये दिस इज द वे यू कैन चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है। सो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिखा आपके दिमाग में क्या आएगा, लेट अस चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, टू चेक इवन ऑड वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स जो अपने को रिजल्ट मिलता है, इफ़ इट मैचेस विथ एफ ऑफ एक्स द फंक्शन इज़ इवन, बराबर। तो ये हुआ तो इवन है, बराबर, अगर मैच हो गया तो। अगर माइनस वाले टर्म से मैच हो गया तो ऑड है, और अगर मैच नहीं हुआ तो इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। डन। चलो अब जैसे आपने डिसाइड किया कि वो इवन है, तो इवन है तो आप क्या कर सकते हो, सो आफ्टर डिसाइडिंग वेदर इट इज़ इवन यू कैन रिप्लेस दिस विथ 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर ऑड पता चलता है तो क्या करना है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये जो भी मैंने डिस्कशन किया उसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में डाल दूँ तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा आई माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर। अब आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स लोगे, ओके, एंड चेक व्हाट, कंसीडर एफ ऑफ एक्स एंड चेक इवन ऑड, बराबर। कंसीडर एफ ऑफ एक्स एंड चेक इवन और ऑड। चलो ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ओके। चलो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो गया, अगर वो इवन हुआ, और इवन हुआ तो आपका जो आई था उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर। अगर वो ऑड हुआ, प्लीज़ ध्यान से समझना, तो फिर क्या होगा, आई विल बी 0, और अगर नीदर इवन नॉर ऑड हुआ तो आपका आई का वैल्यू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही रहेगा,
डन, समझ गया क्या किया आपने। अब आगे कैसे करेंगे, तो जब ऑड हुआ तो आंसर रेडी हो गया 0, बट अगर इवन हुआ तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट के बारे में सोचेंगे कि प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलो कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो प्रॉपर्टी वाइज बताओ यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, दैट इज़ प्रॉपर्टी 5 यूज़ करके हम लोग आंसर लाएंगे। आर यू गेटिंग इट। प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे सोचना है और उसका आंसर रेडी। चलो अगर प्रॉपर्टी 5 फ्लॉप होता है, ओके, सो उसके बाद अपने को क्या सोचना है, इफ़ प्रॉपर्टी 5 फेल्स देन यूज़ प्रॉपर्टी 6। याद आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी 6 यूज़ करने का, जो मैंने ऑलरेडी आगे के 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ वो चीज़ को लाइटली मत लेना, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये जेई के लिए उनका फेवरेट सम है। डन, चलो अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी चलो लेट अस स्टार्ट अगेन, पहले से स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टी 7 फ्लॉप हो गया, तो अब अपने को आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इज़ इट नॉट, ये मुझे कौन सा दिख रहा है, वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस a माइनस एक्स। ओके, तो b के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, दैट इज़ a, लोअर लिमिट के जगह पे माइनस a माइनस एक्स, दैट इज़ माइनस एक्स। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे ना कुछ लोग को शायद से एक डाउट आएगा कि सर एक सेकेंड, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। येस यू आर राइट, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है इवन ऑड चेक करने के लिए, बट दैट वाज फॉर चेकिंग इवन ऑड। ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इफ़ यू रिकॉल क्वेश्चन को हम रिजल्ट नंबर 1 देंगे, x के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे तो रिजल्ट नंबर 2 मिलेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे एंड देन अपने को जादू दिखेगा। याद आया। सो विद दिस आपका पूरा इवन ऑड प्रॉपर्टी का बेसिक थॉट प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये टेबल अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से काम हो गया। सो ये लिख के इस पर क्लाउड डाल देना। ठीक है, डन, कंप्लीट। चलो, now before I proceed further, let us prove this identity, you know. So proof of property 7, and I repeat again, property 4, 5, 6, 7, ये चारों के प्रूफ आपको बोर्ड वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so that you remember, so very important for थियरी। चलो ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, प्रूफ में क्या करना है। सो हमको प्रूव करना है, लेट मी स्टार्ट विथ प्रूफ स्ट्रेट अवे। प्रूफ में स्टार्ट करना है, कौन सा साइड लेंगे, तो हम लोग RHS लेंगे, याद आ रहा है। चलो RHS में क्या है अपने पास है, ज़ीरो टू ए, बराबर ना, 0 to a f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी दिख रहा है ना स्टार्टिंग का, देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो ये RHS लिया मैंने। ठीक है, अब RHS में क्या करना है, x के जगह पे अगर और कोई टर्म दिखता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है एंड योर प्रूफ इज़ ओवर। ये 2 ही चीज़ याद रखना है। आई रिपीट वन मोर टाइम, RHS लेना है और x के जगह पे जो टर्म दिखता है उसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, सो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी, ये पहले टर्म को हम हाथ लगाएंगे क्या, तो नहीं, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, बट सेकेंड टर्म में x के जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। ठीक है, सो विद दिस टेल मी व्हाट आई शुड राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, 0 to a f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx हो गया। अब पहले इंटीग्रल को हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, कैन आई से पुट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, t ओनली इन सेकेंड इंटीग्रल। ये लिखना ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, खाली सेकेंड इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस dt। सो ये और ये इसको उठा के रिप्लेस करना है अपने को, लेकिन अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो बदलना पड़ेगा। नाउ टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेट अस राइट इट लाइक दिस। चलो x का यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे x का लोअर लिमिट क्या था, तो -0, बराबर कि नहीं। x का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है a, और हम सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा -0, तो वो तो 0 ही होगा, और यहाँ पे आ जाएगा -a। ठीक है, सो विद दिस अपना जो RHS था वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx प्लस, टेल मी, यहाँ पे जो लोअर लिमिट था वो तो 0 का 0 ही रहेगा, बराबर, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, -a। नाउ f ऑफ अंदर क्या डालेंगे, t, माइनस एक्स के जगह पे t डालना है, और dx के जगह पे क्या आ जाएगा, -dt।
एंड नाउ अगर आपने प्रीवियस प्रूफ किया रहेगा तो यू नो ये माइनस साइन को कैसे हटाना है. सो कैन आई से वी नो दैट यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओके को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कि नहीं. सो विद दिस प्रॉपर्टी इन माई माइंड आई गेट आर एच एस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस ए टू 0 एफ ऑफ टी डी टी. मैंने वो माइनस साइन को निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे. डन. चलो अब क्या करेंगे, तो अब डमी वेरिएबल चेंज करते हैं. तो कैन आई से चेंजिंग डमी वेरिएबल, चेंजिंग डमी वेरिएबल. ओके, तो टी को हम एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं. सो व्हाट यू गेट इन आर एच एस में आपको मिलेगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एंड फाइनली अगर आपको आइडिया है तो इज़ इट नॉट आपका ये जो ज़ीरो होगा वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो विद दिस हमको कौन सा प्रॉपर्टी दिमाग में आएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आपने क्या लिखा था ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में लिखने पड़ेंगे बिकॉज ये प्रूफ है. ठीक है, और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. सो विद दिस आपका आर एच एस क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. वो जीरो वहाँ से गायब हो जाएगा. एंड विद दिस वी गॉट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. डन. सो कैन आई से दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. अब प्रूफ में ना कभी कभी ये लोग इवन ऑड वाला कंडीशन भी प्रूव करने बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, इसको रिजल्ट ए दे देते. ठीक है, ऑड फंक्शन. सो अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो कहना इसे एफ ऑफ माइनस एक्स वुड बी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो सब्सटीट्यूट इन ए, हम ए में रिप्लेस कर देंगे तो व्हाट आई गेट देयर फोर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए ब्रैकेट में एफ एक्स. अब मुझे बताओ ये एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह पे आप क्या रख देंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स द होल डी एक्स. और इज इट नॉट एफ एक्स कट एंड आंसर इज 0. सिमिलरली कैन आई से इफ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, अगर इवन फंक्शन होगा तो नाउ टेल मी व्हाट इज नॉट एफ ऑफ माइनस एक्स को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड कैन आई से सब्सटीट्यूट इन रिजल्ट ए. सो व्हाट आई गेट देयर फोर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, चलो बताओ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी में था उसके जगह पे हम क्या डालेंगे, एफ ऑफ एक्स ही डालेंगे. तो यहाँ पे आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स. अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और आपका फॉर्मेट रेडी. डन. समझ गया कैसे करना था ये. ओके, सो विद दिस आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया और ये 4 मार्क का प्रूफ आपको बोर्ड्स में आने का चांसेस है. डन. सो बेसिकली आपको प्रूफ याद रखना है और आपको ये टेबल याद रखना है. सो लेट अस एक बार वापस रिपीट कर लो फटाफट. माइनस ए टू ए दिखा सम में, तो आप क्या चेक करेंगे, इवन ऑड. बराबर कैसे चेक करना है, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालना है. अगर इवन मिला तो 2 टाइम्स, ऑड मिला तो 0, और नाइदर इवन नॉर ऑड हुआ तो नॉर्मल सम. ठीक है, इवन में आगे सॉल्व करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी 5, और अगर फेल हुआ तो प्रॉपर्टी 6. बराबर. और नाइदर इवन नॉर ऑड में क्या करना है, तो आपको बी प्लस ए माइनस एक्स का प्रॉपर्टी डालना है. ठीक है, लेकिन जब बी प्लस ए करोगे तो एक कन्फ्यूजन आएगा कि एक्स के जगह पे क्या रखना है, माइनस एक्स. ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, बट वो क्यों किया था, इवन और चेक करने के लिए किया था. यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, रिजल्ट 2 मिलेगा, और 1 और 2 को आप ऐड करोगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन इन इवन ऑड. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप सी ई टी लेवल पे यू कैन रेस्ट अश्योर इसका एक सम आने का फुल चांसेस है. ओके, तो सी ई टी वाइज आपका प्रॉपर्टी 4, 5 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जे ई वाइज आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 आर मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही मज़ा आएगा और सिंपल प्रॉपर्टी है. चलो पहला क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2 एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स. चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, तो आंसर इज़ नो. अगर मैं सॉल्व करने के बारे में सोचता तो
जिनका इंटीग्रेशन तगड़ा है, आर यू सीइंग कंपोजिट को टी, याद आ रहा है क्या, एक्स क्यूब को टी डालेंगे तो उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये करने का मैं वापस बोल रहा हूँ, डेफिनेटली हर समय आपको पूछना है इंटीग्रेशन हुआ तो क्या करेंगे, जिससे आपका इंटीग्रेशन भी रिवाइज होगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। टेल मी विच प्रॉपर्टी यूज हियर, तो मुझे तो दिख रहा है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसमें क्या करना है, चेक इवन स्लैश ऑड, ये आपका थॉट होना चाहिए, समझ गया। ओके, सो लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स। सोल्यूशन में हम लोग पहले एफ ऑफ एक्स लेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब। नाउ हाउ डू वी चेक इवन ऑड, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स, बराबर। तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल देते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब। चलो अब बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव ओनली, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो इच फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, इट इज़ माइनस साइन थीटा, बराबर कि नहीं। सो विद दैट मेरा माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब। और कुछ सरप्राइज मिला क्या, अरे हाँ यार, ये तो कौन सा फंक्शन हो गया, ये तो ऑड फंक्शन हो गया, बिकॉज दिस इज़ योर माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कह रहे से दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। एंड टेल मी अगर फंक्शन ऑड हुआ तो क्या होता है, तो आपका आंसर आई सीधा सीधा ज़ीरो हो जाता है एंड द स्टोरी इज़ ओवर, मतलब इसमें इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। ओके, एंड दैट इज़ वाई दिस वॉज माई बेस्ट प्रॉपर्टी वाइल आई वॉज स्टडिंग माई 12th स्टैंडर्ड नो। मतलब मुझे ये प्रॉपर्टी अच्छा लगता था, और प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5, क्योंकि उसमें करना क्या था याद है, तो इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ था ही नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करो, एडिंग 1 और 2 करो, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पे आपका फंक्शन कैंसिल होता था। सो दैट टाइप ऑफ सम यू कैन एक्सपेक्ट इन योर थियरी। मज़ा आया। सो मतलब हमेशा जैसा माइनस ए टू ए हुआ तो हम भगवान को प्रे करना चाहिए, फंक्शन क्या आना चाहिए, ऑड, क्योंकि ऑड आया तो आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स द होल डी एक्स। लेट्स स्टार्ट। चलो इनवर्स आया तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, याद है तो इंटू 1 करके, बराबर, या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो पूरे को, ठीक है। बट डू वी आर वी सपोज टू डू दैट वे, आंसर इज नो, वैसा नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम उसको सिंप्लीफाई सॉरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब मुझे बताओ कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर। और उसमें क्या करने का, चेक इवन स्लैश ऑड, और भगवान को प्रे करने का कि फंक्शन क्या निकले, ऑड निकले, क्योंकि ऑड निकला तो इंटीग्रेट करने का जरूरत ही नहीं है, आंसर जीरो आ जाएगा, बराबर। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। आई इज इक्वल टू, टेल मी, सॉरी नॉट आई, सॉरी क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स लेंगे, बराबर ना। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ एक्स के जगह पे क्या रखोगे, तो माइनस एक्स। तो जैसा मैं एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखेगा, एम आई नॉट गोइंग टू गेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ना जिन्होंने इनवर्स चैप्टर पढ़ा है, इज इट नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, बराबर कि नहीं। ये इनवर्स में किया था, कॉस इनवर्स में लफड़ा होता है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, याद है क्या, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी था। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, याद करो, इट वॉज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या फॉर्मूला क्या था, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। याद आया कुछ, ऐसा एक ग्रुप बना के मैंने दिया था। सो जैसा आपने फॉर्मूला डाला, यहाँ पे माइनस कॉमन लो, आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। और ध्यान से देखो तो भगवान ने हमारा सुन लिया, क्या सुना, हमने क्या प्रे किया था, फंक्शन क्या निकले, ऑड निकले, तो आपका फंक्शन देखो ऑड आ गया। तो कहने से दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड है तो आई इज वॉट, सीधा सीधा ज़ीरो। डन। चलो ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड सम नाउ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई इज इक्वल टू, लेट्स से माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेज टू 4x अपॉन साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। लेट्स स्टार्ट। चलो सब में क्या देखा मैंने, तो सब में मैंने देखा माइनस ए टू ए बराबर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दिमाग में कौन सा प्रॉपर्टी आया, प्रॉपर्टी नंबर 7, जो क्या बोलता है, पहले चेक
इवन ऑड, ये बार बार लिखते रहो तो आपको क्या इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन का। एंड बिलीव मी CET लेवल पे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आपने मेरे नोट्स को 3-4 बार रिपीट कर दिया है तो आपको और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है टिल दिस पॉइंट। हाँ, इसके आगे हम लोग डेफिनेटली एडवांस JEE मेन के लिए कुछ सम्स करेंगे, वो थोड़ा ट्रिकी है, बट टिल दिस पॉइंट मेरे नोट्स के बाहर एक सम करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दो सम्स। डन, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इवन और चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स लेंगे बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। अब ऑब्वियसली बहुत लोग को आइडिया आ गया रहेगा कि ये तो इवन फंक्शन ही है, बराबर कि नहीं, जिनका ट्रिग्नोमेट्री तगड़ा है। मतलब MCQ में एक्चुअली ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो जिनको नहीं समझा, हाउ डू वी चेक, x के जगह पे -x डालो, तो साइन रेस टू 4 ऑफ -x अपॉन साइन रेस टू 4 ऑफ -x प्लस कॉस रेस टू 4 ऑफ -x बराबर। चलो टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बराबर। तो माइनस साइन रेस टू 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन x रेस टू 4 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस x रेस टू 4 आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव का इवन पावर क्या हो जाएगा, तो साइन रेस टू 4x ही आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, और आपका ये फंक्शन वापस आ गया, समझा कि नहीं। एंड दिस टाइम भगवान ने हमारा सुना नहीं, हमेशा भगवान सुनता नहीं है, बराबर ना। तो दिस टाइम कैन आई से एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, बट नो प्रॉब्लम। हमको आगे का प्रॉपर्टी अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको भगवान का जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। टेल मी इवन फंक्शन आ गया, तो बताओ फॉर इवन फंक्शन -a to a f of x dx को आप क्या लिखोगे, 2 टाइम 0 to a f of x dx लिखोगे कि नहीं। एंड देयरफॉर आपका जो i था वो बन जाएगा 2 टाइम 0 to π/2, इट वॉज -π/2 to π/2, तो अब हो जाएगा 0 to π/2 क्या साइन रेस टू 4x अपॉन क्या साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x dx। डन, चलो अब बताओ क्या करेंगे। तो अब एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से एक नया सम रेडी हो गया, ठीक है। ठीक है, नया सम रेडी हुआ तो वापस वही स्टाइल से सोचते हैं। सबसे पहले क्या सोचने का, इंटीग्रेट करने के लिए कि प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सोचने का बराबर। प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो यहाँ पे शायद से आपको दिखेगा 0 to a f of x dx, जिसमें x के जगह पे क्या रखेंगे a माइनस एक्स। चलो डाल के रिप्लेस करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी we can replace x by a minus x, that is π/2 minus x। तो आपको क्या मिलेगा, I is equal to the value of integral does not changes, यही प्रॉपर्टी था ना 0 to d, तो सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ π/2 minus x रेस टू 4 अपॉन साइन ऑफ π/2 minus x रेस टू 4 प्लस कॉस ऑफ π/2 minus x रेस टू 4 द होल dx। अब रेस टू 4 है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और वैसे भी 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन। तो 2 टाइम्स 0 to π/2। एंड आई रिपीट, मैंने पहले ही बोल दिया है, अलाइड एंगल का रिवीजन करना तो ही ये प्रॉपर्टी इजी लगेगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम लोग 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये सब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस रेस टू 4x अपॉन cos raised to 4x plus sin raised to 4x dx, and this becomes your result number 2 is not, ये आपका result number 1। और जादू कब दिखेगा, जब हम ऐड करेंगे। सो एडिंग 1 and 2, टेल मी लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2i। प्लीज़ ध्यान से देखना, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम 0 to π/2। टेल मी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x तो लिख ही सकते हैं। पहले का न्यूमरेटर क्या था, साइन रेस टू 4x, दिख रहा है क्या यहाँ पे, फर्स्ट का न्यूमरेटर साइन रेस टू 4x और सेकंड का न्यूमरेटर कॉस रेस टू 4x। अरे सरप्राइज मिल गया, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया और हमारा आंसर रेडी था ना। मस्त चीज़ ये आ जाएगा, ये 2 कट कर देता हूँ चलेगा। सो i इज इक्वल टू 0 to π/2 क्या आएगा 1 dx, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2, दैट्स जो अपर लिमिट लोअर लिमिट π/2 इज द आंसर। डन, समझा कैसा था। सो इट वॉज अ वेरी नाइस सम फॉर इवन फंक्शन। लेकिन इवन फंक्शन में अगर आप समझ रहे हो तो आफ्टर दिस प्रॉपर्टी इट बिकम्स प्रॉपर्टी नंबर 5, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। मतलब प्रॉपर्टी 5 के हर सम को मैं इवन ऑड में कैटेगराइज कर सकता हूँ। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π to π
साइन रेस टू 4x अपॉन कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x dx। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेम सम अभी किया हमने, बट एक मिनट ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक लफड़ा दिख रहा है। क्या लफड़ा दिख रहा है बताओ? तो यहाँ पे आपको माइनस पाई से पाई दिख रहा है, जबकि प्रीवियस सम में क्या था? कमॉन क्या था? माइनस पाई/2 से पाई/2 था, बराबर कि नहीं? तो चलो अब यहाँ पे आई थिंक बहुत लोग को तो आइडिया आ गया रहेगा क्या कर रहा है, बट फिर भी लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्या कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है? -a/2a f(x) dx। तो अपने को इवन और चेक करना है। नाउ दिस टाइम थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर चलो लिखते ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। f(x) इज इक्वल टू, चलो आप साथ में बोलना, मैं क्या लिखेगा? साइन रेस टू 4x अपॉन कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x बराबर x के जगह पे क्या रखेंगे? -x। चलो तो क्या आएगा? साइन रेस टू 4 -x कॉस रेस टू 4 -x प्लस साइन रेस टू 4 -x। अब पावर 4 है तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो साइन रेस टू 4x कॉस रेस टू 4x, यहाँ पे आएगा साइन रेस टू 4x। तो क्या सरप्राइज मिला आपको? f(x) वापस मिला। सो दिस इम्प्लाइज, कैन आई से f(x) इज़ एन इवन फंक्शन, बराबर ना? चलो अगर f(x) इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx को आप क्या लिखते हो? सो वी राइट 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx, बराबर कि नहीं? चलो तो विद दिस टेल मी I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स 0 to पाई साइन रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x dx, बराबर। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, एक्चुअली अपने को क्या दिमाग में आएगा? कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to a f(x) dx, बराबर। बट जब x के जगह पे आप a माइनस एक्स रखोगे तो आप ज़रा सोचो ना, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बराबर ना? तो यहाँ पे अगर मैं ये डालता हूँ, बट माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन बदलेगा कि सेम आएगा? तो कैन आई से फंक्शन रिमेन्स f(x) remain same, and here can I say property 5 आपका फेल हो गया, क्योंकि आपको f(x) रिपीट मिल रहा है और उसको ऐड करके भी फ़ायदा क्या है, बराबर। तो ये आपको ओरली डिसाइड करना पड़ेगा। डन। सो दिस इम्प्लाइज हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं दैट इज़ प्रॉपर्टी 6 के, तो आपको समझ जाएगा ये सब चीज़, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। चलो अब प्रॉपर्टी 6 कैसे स्टार्ट करते हैं? तो प्रॉपर्टी 6 में जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे देखते हैं? 0 to 2a f(x) dx देखते हैं, बराबर। आफ्टर सीइंग दिस एज 0 to 2a f(x) dx हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? f(x) कौन है? चलो f(x) कौन है? साइन रेस टू 4x अपॉन क्या? साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। और इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? f(2a माइनस x) ये फाइंड करेंगे। तो पहले 2a डिसाइड कर लो। चलो अगर कंपेयर करते हो तो 2a के जगह पे कौन है? पाई है, बराबर। ये चीज़ थोड़ा संभालना, ये कन्फ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे इसको हम a के हिसाब से ले रहे थे, अब वही चीज़ को यहाँ पे हम 2a के हिसाब से ले रहे हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी 5 था ना, अब ये प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 6 में अपर लिमिट 2a होता है, तो यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या आएगा? पाई आएगा। डन। चलो तो मतलब अपने को क्या निकालना है? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, ये तो खाली टाइम पास के लिए बता रहे हैं। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पावर 4 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पावर 4 पाई माइनस एक्स। बट पावर 4 होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो साइन रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4 और पाई बोला तो टर्म थोड़ी चेंज होगा, टर्म रिमेन सेम। सो दिस इज f(x). सो दिस इम्प्लाइज प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? 0 to 2a f(x) dx जो था उसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। आर यू गेटिंग इट? एंड विद दिस थॉट कैन आई से देयरफॉर हमारा जो i था, टेल मी i क्या था पहले? यहाँ पे बाहर देखना प्लीज़, हमेशा एक कांस्टेंट पे ध्यान देना। सो i वॉज 2 टाइम 0 to पाई, सो इट इज़ 2 टाइम्स ब्रैकेट में अभी जो अंदर का टर्म था, दिस इज़ योर 0 to 2a f(x) dx। इसको आप क्या लिख सकते हो? 0 to 2a f(x) dx को, इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to हाफ द अपर लिमिट फंक्शन सेम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x द होल dx। एंड नाउ 2 2 सा क्या हो जाएगा? वापस 4 हो जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x dx। एंड नाउ अगेन ये एक नया सम बन गया,
बट दिस टाइम इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज अब अपने को 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिखेगा, बराबर ना। x की जगह पे क्या a माइनस एक्स, तो अब प्रॉपर्टी 5 एप्लीकेबल है क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, जिसको ऐड करने पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 1 मिलेगा, आपको दिख रहा है क्या। और यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस आई 2i हो जाएगा, याद रखना। मतलब अगर आप स्मार्ट हो तो डायरेक्ट आंसर क्या दिख रहा है बताओ, लेफ्ट साइड में क्या लिखूँ, 2i बराबर 4 का तो 4 ही रहेगा, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे ऐड करने पे क्या बचेगा 1 dx, ठीक है। तो इस नॉट ये कट होके 2 बचेगा और अंदर का वैल्यू पाई बाई 2 कट होके आंसर पाए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब स्टेप लिखने का ज़रूरत आपको नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सीईटी में ये समय है तो कैसे करता हूँ मैं। चलो तो विद दिस टेल में क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग 0 टू a का प्रॉपर्टी, वी कैन रिप्लेस x, सॉरी वी कैन रिप्लेस किसको, x बाय a माइनस एक्स, दैट इज़ पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम, 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स रेस टू 4 द होल डी एक्स। सो विद दिस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, कम ऑन ये क्या आ जाएगा कॉस रेस टू 4x अपॉन यहाँ पे आएगा कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x द होल dx। ना ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया, किधर गया सॉरी, हाँ यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा। कैन आई से सॉरी एडिंग 1 एंड 2, चलो एडिंग 1 एंड 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2i 4 एज इट इज़ 0 टू पाई बाई 2, कैन आई से साइन रेस टू 4x पहले से आया, कॉस रेस टू 4x सेकेंड से आया, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मतलब ये प्रीवियस सम में खाली एक और एडिशनल पॉइंट डाल दिया उन्होंने, क्या एडिशनल पॉइंट ये डाला कि आपको यहाँ पे 0 टू पाई आ गया, बराबर ना। और पाई के लिए डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉपर्टी 5, तो पहले प्रॉपर्टी 6 करना पड़ा। मतलब इसमें देखो सब प्रॉपर्टी आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया और फिर 5 आया, ठीक है। दैट्स वाई दिस सम इज सो इम्पॉर्टेंट। तो ये अपने फ्रेंड्स को देना, वो कहाँ पे अटकेगा पता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 में। ये 6 उसको क्लिक ही नहीं होगा ये वाला पार्ट, ओके, क्योंकि ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज़ वाई ऐसे प्रॉपर्टी 6 के दोनों वीडियोस को आप बार बार देखो, और हो सके तो वही सम्स को 2 बार लिख लो तो आपको अच्छा ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई एम स्कैर्ड ऑफ। बाकी सब जगह तो आई थिंक मैनेज कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे 1 dx आ गया, चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x कहाँ से कहाँ 0 टू पाई बाई 2। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, कैंसिल होके आंसर इज पाई, था ना मस्त सम। चलो अब यही सम MCQ में आया तो देखो कैसे करना है। एंड दिस व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस ओरली, माइनस पाई टू पाई साइन रेस टू 4x अपॉन कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x dx। चलो सबसे पहले ये बताओ इवन की ऑड, तो मुझे तो इवन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x बराबर। अब x के जगह पे अगर आप a माइनस एक्स रखेंगे तो डी यू सी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से मैच हो गया, क्योंकि हमको ऊपर पाई बाई 2 चाहिए, बराबर। सो वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर ये इक्वल होता है तो इज़ नॉट, इसका आंसर 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा साइन रेस टू 4x साइन रेस टू 4x द होल dx बराबर। तो ये 2 2 4 हो गया, 4 टाइम्स बराबर, ओके। तो ये आपका i हो गया एंड दिस योर रिजल्ट नंबर 1। चलो इसमें प्रॉपर्टी डालेंगे तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 4 टाइम 0 टू पाई बाई 2, साइन के जगह पे कॉस आ जाएगा बिकॉज 90 माइनस थीटा, कॉस के जगह पे साइन आ जाएगा, साइन के जगह पे कॉस आ जाएगा, बराबर। और ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग, तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, इज नॉट कट ओके 1 बचेगा एंड द आंसर इज रेडी। सी देखो 2 और 1 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और कट ओके पाई, सी देखो कितना फास्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट द प्रोसेस। इसलिए देखो मैंने डायरेक्ट नहीं किया स्टार्टिंग में, पूरा वापस लिखा, ठीक है। तो एक ही सब को आप रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करो, तो आपका वो जंपिंग पावर है ना, जो स्टेप्स को स्किप करने का पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो विद दिस आई होप इवन और प्रॉपर्टी को कैसे डील करना है। सो हमने कौन से फंक्शन देखे, पहले ऑड फंक्शन देख लिया, फिर इवन फंक्शन आया तो क्या करना है, और इवन में भी प्रॉपर्टी 6 कैसे यूज़ करना है, डन। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। और ये अब सब जेई रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देखना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना,
माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। चलो नाउ आप जरा एक काम करो, आप खुद से ट्राई करो, इसको पॉज करके ना खुद से जरा ट्राई करो। चलो देखो क्या दिमाग में आ रहा है। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ओके ना, अगर मैं आपके जगह होता तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर। सो चेक व्हाट, चेक इवन स्लैश ऑड। इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह पे क्या रखते हैं, माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स है बराबर। हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे, 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। चलो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। और इंडाइसिस क्या बोलता है, ई रेस टू माइनस एक्स आया तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। चलो इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स प्लस 1, और उसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो लफड़ा हो गया। देखो अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये रिपीट हुआ, बट साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है ई रेस टू एक्स। ये समझा ना कहाँ से आया, इसका एलसीएम लेने पे यहाँ पे जो टर्म बचेगा ना उसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया। सो मतलब इज इट नॉट दिस टाइम द गिवन फंक्शन इज नीदर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉन इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ये ऑड इवन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सो नाउ टेल मी, अगर नाइदर इवन नॉर ऑड आया तो आपने टेबल में क्या सीखा था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इफ इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड देन अकॉर्डिंग टू अ रूल वी यूज प्रॉपर्टी 4, क्योंकि इसमें लोअर और अपर लिमिट दोनों है। अब ध्यान से ना क्या कर रहा हूँ, मज़ा आएगा यहाँ पे देखना। सो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, वी कैन रिप्लेस x by b plus a minus x, that is माइनस ए, सॉरी अपर लिमिट इज़ a बराबर, लोअर लिमिट क्या है, माइनस ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे a और माइनस ए कट हो जाएगा, दैट इज़ माइनस एक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था वहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर अभी अभी तो मतलब x के जगह पे क्या रखना है, माइनस एक्स। तो आप बोलेंगे वही तो रखा हमने यहाँ पे x के जगह पे माइनस एक्स। यस यू आर राइट, बट दिस वॉज फॉर चेकिंग इवन ऑड। अब हम प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे डालेंगे, आई में डालेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंजेस, बराबर ना। तो ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, सॉरी एक सेकेंड ना, यहाँ पे ए नहीं, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है ना। तो पाई बाई टू अपर लिमिट प्लस माइनस पाई बाई टू लोअर लिमिट, और एक कट हो जाएगा। डन, चलो ये चेक हो गया। तो x के जगह पे क्या डालेंगे, माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स आ गया। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। और ये वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है चीज़, बराबर। नाउ टेल मी, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 2। अब जादू कब दिखेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया, प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 5 में जादू आपको ऐड करने के बाद ही दिखेगा, मेजॉरिटी सम में। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, एडिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, और जैसा आप ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2i, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, वो तो वही रहेगा। चलो अब पहले टर्म में क्या था, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स था, उसको हम ऐड करेंगे किससे, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग को आइडिया आ गया हम क्या करने वाले हैं। टेल मी, अंदर से क्या कॉमन आएगा, सो अंदर से आपका कॉमन आएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। तो लेट अस टेक कॉमन, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो ये टर्म तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा, ई रेस टू एक्स। अरे कम ऑन, ये तो डिनोमिनेटर है। सो ये आपका टर्म यहाँ से कट हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, बराबर कि नहीं, और आपका काम ख़त्म। इनिशियली देखा जाए तो याद है, ये इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लिक हुआ रहेगा, अब वो करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज ई रेस टू एक्स फंक्शन वहाँ से गायब हो गया। सो नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। हो गया ना इंटीग्रेबल फॉर्म में। चलो कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं, वो डेरिवेटिव होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, बराबर कि नहीं। सो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। सो टेल मी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन 90 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस 90।
चलो बताओ साइन ऑफ 90 क्या होता है 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस 90 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन एक सेकेंड, लेफ्ट साइड में क्या था 2i, और ये भूलना नहीं है, प्रॉपर्टी 4 और 5 में एडिंग 1 और 2 होने के बाद लेफ्ट साइड में 2i बचता है। ये गड़बड़ मैं हमेशा देखता हूँ, आप नहीं करना, और स्पेशली एमसीक्यू में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी करने में हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, सो आई का वैल्यू 1 आ गया, था ना इंटरेस्टिंग सा। सो नीदर इवन नॉर ऑड में क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 पे जाना है। सो बेसिकली मैंने आपको सब वैरायटी के एक एक सम करके दे दिए। ठीक है, अब कुछ थोड़े और हटके सम्स करते हैं। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया हमारा 1 2 3 4 5, कौन सा था ये 5, यस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। ये भी CET के लिए इम्पॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। ओके, चलो सोचो क्या करेंगे यहाँ पे। तो क्या देखा बोलो आपने, आप ट्राई करो, चलो पॉज करके ज़रा ट्राई करो इसमें। चलो ट्राई किया, हाँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, पहले तो आपको -a to a दिखा रहेगा f(x) dx, उसमें आपने क्या चेक किया रहेगा, इवन है कि ऑड है, बराबर ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा चेक इवन ऑड। फाइन, चलो अब इवन ऑड चेक करते हैं। हाउ डू वी चेक इवन ऑड, तो आप f(x) लेंगे, f(x) में क्या था, तो x प्लस π/4 अपॉन में 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, बराबर। चलो हाउ डू, dx कहाँ से आ गया यहाँ पे। चलो हाउ डू वी चेक इवन ऑड, x के जगह पे क्या रखेंगे -x, बराबर। तो यहाँ पे आएगा -x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ -2x, बराबर। नाउ व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, बराबर π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। और लफड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है, f(x) इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, तो ये नॉट इक्वल टू f(x) है एंड नॉट इक्वल टू -f(x) है, क्योंकि यहाँ से अगर माइनस कॉमन भी लूँगा तो अंदर माइनस आ जाएगा, बराबर कि नहीं। ठीक है, अब मुझे ध्यान से सुनना है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज f(x) इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। अब नीदर इवन नॉर ऑड में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर क्या देखेंगे, 4 देखेंगे, बराबर, b प्लस a माइनस एक्स वाला। डन करेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे ना मेरा एक सजेशन है, ओके, रादर देन चेकिंग गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर 4, एक काम करते हैं ना, उससे भी आंसर आएगा आपका, लेकिन ये मेरे हिसाब से ज़्यादा फास्ट होगा। ज़रा ध्यान से देखना, इफ़, यहाँ पे मैं नोट करके लिख लेता हूँ, नीदर इवन नॉर ऑड नोट, और इसको स्टार्टिंग वाले टेबल के नीचे बना देना अगर पॉसिबल हुआ तो। इफ़ f(x) इज़ नीदर इवन एंड नॉर ऑड, बराबर, हाँ, बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी 4 check that numerator is addition or subtraction of odd and even function, and if so then separate। ठीक है, प्लीज़ याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन हुआ तो क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये ज़रा नोट पॉइंट वहाँ पे ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, लेट्स कम टू दिस अगेन क्वेश्चन। तो हमको यहाँ तक क्या समझा, इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, ये तो समझ गया, बराबर। तो अब हम लोग फंक्शन में जाते हैं और उसका डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर देखते हैं। ठीक है, अब टेल मी न्यूमरेटर में ये x के जगह पे, खाली x को इमेजिन करो, अगर मैं -x डालता तो इज़ इट नॉट ये ऑड होता, क्योंकि x के जगह पे जब -x डालूंगा तो -x मिलेगा, तो वही हुआ -f(x), बराबर। और π/4 एंड कांस्टेंट, बाय द वे x के जगह पे कुछ डालने के लिए है ही नहीं, तो ये तो π/4 ही वापस मिलेगा।
मतलब ये तो इवन फंक्शन हो गया। मतलब कैन आई से, जरा ध्यान से देखना, वापस लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, यही था ना क्वेश्चन। तो ये जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो हुआ ना एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या था, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, कैन आई से इसको हम अलग कर देंगे, cos ऑफ डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। आर यू गेटिंग इट? दोनों को अलग कर दिया। अब मुझे बताओ, इज इट नॉट दिस इज एन ऑड फंक्शन? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी इवन था, तो इसका तो साइन कभी बदलेगा नहीं, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, और ये जो था वो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ ऑड का आंसर क्या होता है? तो इज इट नॉट ऑड का आंसर हो जाता है 0 प्लस माइनस पाई बाई 4। एक मिनट, इवन का आंसर में क्या करते हैं? तो इवन में हम लोग करते हैं 2 टाइम 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। कुछ समझा क्या कि यहाँ पे था ना इंटरेस्टिंग सम ये? ओके और ये स्पेशली आपके सीईटी के लिए ही है, अपने नॉर्मल टेक्स्ट बुक में ऐसा सम नहीं है, और अगर आया तो भी आप उसको ऐसे अलग करके डायरेक्टली ऑड इवन लिख सकते हो, नथिंग रॉन्ग। वो चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से ऑड एंड इवन, डन। ओके हाँ, बट पहली बार आपको चेक करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। थियरी का बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू में तो बट ऑब्वियस हम डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कम ऑन 2 टाइम्स आई इज इक्वल टू, इज नॉट, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, 2 और 4 कट हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x के जगह पे कैन यूज़ पैटर्न 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का dx, बराबर ना, मैंने पैटर्न डाल दिया। और अब क्या आएगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा 0 टू पाई बाई 4, 1 अपॉन कम ऑन 2 2 प्लस 3 हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो अब बताओ ये कौन सा चीज़ हो गया? अब इसमें प्रॉपर्टी तो यूज़ होगा नहीं, तो अब ये अपना हो गया इंटीग्रेशन का सम, टिपिकल टाइप 6। याद आ रहा है क्या? टिपिकल टाइप 6, जिसमें हम डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं टू कन्वर्ट इनटू tan स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है कि नहीं? तो लेट अस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाहर मिलेगा पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 4, ऊपर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर आएगा 3 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx, बराबर। अब सेक्स स्क्वायर एक्स dx आने के बाद ओके बाकी बचे हुए टर्म में क्या आना चाहिए? tan स्क्वायर आना चाहिए। तो ठीक है, चलो वो भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4 सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। चलो फाइनल रिजल्ट 5/2 0 टू पाई बाई 4, फाइनल बिफोर सब्सटीट्यूशन है, अभी तो बाकी है सब्सटीट्यूशन। चलो ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 3 tan स्क्वायर एक्स तो एज इट इज़ आएगा, बराबर, प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस 1 dx आ जाएगा। ऑल सेट नाउ, पुट किया, पुट tan x इज इक्वल टू टी। और ये सब्स्टिट्यूट करने के टाइम क्या चेक करने का? आई रिपीट वन मोर टाइम, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे चेक करने का इन दिस इंटरवल ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो फिलहाल tan x कंटिन्यूस है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? सिंस इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा। चलो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम बदलेंगे तो व्हाट इज़ x का लोअर लिमिट? कम ऑन, x का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट पाई बाई 4, और हमने t के जगह पे क्या डाला है? tan x। सो हमको मिलेगा tan 0 एंड tan पाई बाई 4। चलो tan 0 का वैल्यू क्या आएगा? 0 एंड tan 45 1। सो योर i बिकम्स पाई बाई 2, 0 टू 1, ऊपर 1 आ जाएगा, कैन ऐसे √3t का स्क्वायर बराबर प्लस 1 इंटू डी टी। समझ गया ये? एंड नाउ लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला। मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओके फॉर्मूला का आंसर आपको आइडिया होगा। ये आपको क्या दिख रहा है? 1/x² प्लस a² दिख रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं हम लोग, कम ऑन, क्या? येस, कोएफिशिएंट ऑफ t बराबर कि नहीं? 0 टू 1। चलो तो लेट अस एडजस्ट इट। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 2√3, बराबर, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। चलो कौन सा एंगल √3 ला के देता है? तो आपका पाई बाई 3
मतलब 60 डिग्री √3 ला के देता है. सो व्हाट इज द इवेंचुअल आंसर? पाई स्क्वायर अपॉन 6√3. वंडरफुल सम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखने मिला, अगर क्वेश्चन में इवन ऑड फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो आपको क्या करना है, ऑड को अलग करो, वो पूरे का आंसर 0 हो जाएगा, और इवन को 2 टाइम्स करके इंटीग्रेट कर लो. देन अब उसमें आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हो या डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो. ये समय डायरेक्ट इंटीग्रेशन था, तो 2 टाइम्स 0 to a जब करते तभी ना, समझा कि नहीं. डन. चलो ऐसा एक सिमिलर सम करते हैं सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑन दिस. एक बार सम वापस एक बार देख लेना बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम. चलो लेट्स गो टू 7th सम. Now the 7th sum says I is equal to integration minus pi by 6 to pi by 6 x is to 5 minus 3x cube plus 5x plus 7 tan square x upon में cos square x dx. Superb sum. चलो pause the video and try to do it on your own. चलो ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया रहेगा. चलो सबसे पहले आपने क्या ट्राई किया, तो मेरे हिसाब से आपको दिखा -a to a f of x dx. तो आपने चेक क्या किया, इवन है कि ऑड है, बराबर. हाउ डू वी चेक इवन ऑड? तो इवन ऑड चेक करने के लिए आपने f of x लिया, x is to 5 minus 3x cube plus 5x plus 7 tan square x अपॉन cos square x. और आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए रहेंगे, f of x के जगह पे -x डालते हैं तो यहाँ पे आएगा -x is to 5. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑड पावर है, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे वापस माइनस आ जाएगा, बराबर. अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, लेकिन पावर तो स्क्वायर है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. अपॉन में क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स, बराबर. चलो ये आपका नॉट इक्वल टू -f(x) हुआ एंड नॉट इक्वल टू f(x) हुआ, तो ये क्या हो गया, कैन आई से देयरफॉर f of x इज नीदर इवन नॉर ऑड. इवन ऑड में से कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें. चलो नाइदर इवन नॉर ऑड आया, सो नाइदर इवन नॉर ऑड आया, तो अब अपने को उसमें न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा. ज़रा देखो ध्यान से, एक्चुअली प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना चाहिए, बट प्रॉपर्टी 4 से पहले यहाँ पे आई रिपीट प्रॉपर्टी 4 वापस मैं लिख रहा हूँ, क्लिक होगा. बट सिंस एडिशन सब्ट्रैक्शन वी सेपरेट, ये दिमाग में आ जाए. सेपरेट करने के बाद भले प्रॉपर्टी 4 करो, चलेगा, ठीक है. सो टेल मी विद दिस क्या मिलेगा अपने को, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या करेंगे, -π/6 to π/6. अगर आप देख रहे हो तो x is to 5 ऑड है, बराबर. -3x क्यूब ये भी ऑड है, बराबर. 5x भी ऑड है. अब tan x देखा जाए, प्लीज़ ध्यान से सुनना, tan x अगर होता तो वो ऑड होता, बट क्यों, बिकॉज -tan x होता ना, tan ऑफ -x. लेकिन ये tan स्क्वायर है और स्क्वायर तो हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे अपना इवन और ऑड को अलग कर दिया हमने. प्लस क्या, -π/6 to π/6 क्या आएगा, 7 tan square x अपॉन cos square x dx. एंड आई थिंक मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आई रिपीट, दिस इज़ ऑड फंक्शन पूरा का पूरा. दिस इज़, हाँ एक और चीज़ ध्यान से देखना, ये ऑड अपॉन इवन है, बराबर, विच इज़ ऑड. क्यों पता है, क्योंकि अगर ऑड अपॉन ऑड हुआ तो ऊपर भी एक माइनस आएगा, नीचे भी एक माइनस आएगा, और वो माइनस माइनस कट होके क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. सो प्लीज़ ध्यान रखना ये, ठीक है. तो प्रीवियस सब में ना एक करेक्शन कर लेते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे. यहाँ पे क्या दिखा, नीचे इवन था, दिस इज़ ऑड, बराबर, फाइन. तो ये यहाँ पे आप प्लीज़ ऐड कर लेना. यहाँ पे भी इवन अपॉन इवन है, तो वो तो क्या होगा, इवन ही होगा ना. यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, इवन अपॉन इवन इज इक्वल टू इवन. मतलब खाली न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में ऑड हो गया तो कट होने का चांस है, ठीक है. सो वापस कम अगेन, यहाँ पे ऑड अपॉन ऑड ऑड हो गया, यहाँ पे इवन अपॉन क्या था, इवन. सो इवन अपॉन इवन क्या होगा, इवन होगा. सो ऑड का आंसर क्या आएगा, कम ऑन, ऑड का आंसर 0 आ जाएगा. सो i इज इक्वल टू, कहना इसे पहले पार्ट में 0 आ गया, 7 को बाहर ले लेते हैं. नाउ इवन का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 2 टाइम्स 0 to π/6, बराबर कि नहीं, tan square x अपॉन cos square x dx. अब आप 0 to a का प्रॉपर्टी यूज़ करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, चॉइस इज़ योर्स. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट 14 टाइम्स 0 to π/6, कम ऑन, tan स्क्वायर को कैन वी से, यहाँ पे आएगा tan square x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec square x dx. अरे वही हुआ ना tan x इक्वल टू t वाला चीज़,
समझा कि नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट मत करना, अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा. सो हियर टेल मी व्हाट यू डू हियर. तो अब आएगा पुट tan x इज इक्वल टू टी. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिमिट को बदलना पड़ेगा. चलो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6. डन. चलो t इक्वल टू क्या डाला है, tan x. सो tan 0 क्या होगा 0 एंड tan 30 π/6 मतलब 30 ना, तो ये तो 1/√3 हो जाएगा. सो 0 to 1/√3. सो टेल मी द आंसर. i इज इक्वल टू बाहर 14 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to 1/√3 t स्क्वायर डी टी बराबर. यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप चाहो तो f(x)(n) भी कर सकते हो. याद है ना f(x)(n) का फॉर्मूला, f(x)(n) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, सो विद दिस आपका आंसर क्या आ जाएगा 14t³ 0 to 1/√3. चलो 1/√3 को डाल दो, 14/3 1/√3 का क्यूब माइनस 0. एंड व्हाट इज़ 1/√3 का क्यूब, अगर आप समझते हो तो 1/3√3. सो आंसर इज 14/9√3. व्हाट इज सम डर. सो यहाँ पे क्या सीखा, अगर ऑड इवन फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, देन इन दैट केस वी सेपरेट ऑड एंड इवन फंक्शन. चलो यहाँ पे नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 8. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 2 ax⁵ प्लस bx³ प्लस, और ये सी टी का सम है, ध्यान से देखना, इसको मैं डायरेक्ट ही करेगा, प्लस k द होल dx बराबर, वेयर a b c k आर कांस्टेंट, देन i डिपेंड्स ऑन. ध्यान से देखना, ऑप्शन 1 है A, ऑप्शन 2 है B, ऑप्शन 3 है C, ऑप्शन 4 है K बराबर. ज़रा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सम है. चलो तो हमने ये सोल्यूशन में, लेट अस टेक द क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ. i इज इक्वल टू -2 to 2 ax⁵ प्लस bx³ प्लस cx प्लस k dx. अब मुझे बताओ यहाँ पे इज़ नॉट ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ऑड दिख रहा है. अभी ऊपर के दो सम अगर ढंग से किए रहेंगे तो आप समझ जाएंगे x⁵ ऑड है, x³ भी ऑड है और x ही ऑड है. सो टुगेदर दे विल फॉर्म अ न्यू ऑड फंक्शन बराबर. लेकिन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा याद रखना इवन होता है. सो विद दिस टेल मी, ये जो ऑड वाला पार्ट होगा i इज इक्वल टू -2 to 2 इज़ नॉट ax⁵ प्लस bx³ प्लस cx द होल dx, ये अलग कर देंगे, प्लस k टाइम्स -2 to 2 इज़ नॉट 1 dx बचेगा. अब मुझे बताओ ऑड का आंसर क्या आएगा, तो ऑड का आंसर 0 आ जाएगा. सो i इक्वल टू 0 प्लस k इज़ नॉट 1 का इंटीग्रेशन क्या, हाँ वहाँ पे इवन में अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 2 टाइम्स 0 to 2 1 dx. समझ रहे कि नहीं, प्रॉपर्टी यूज़ किया इवन का. एंड विद दिस टेल मी k, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x. ओके 2k यहाँ पे आगे आ जाएगा और 0 to 2 होगा. लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इज़ नॉट 4k हुआ, तो i इज इक्वल टू 4k. कैन आई से दिस इम्प्लाइज i डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन k. और इनफैक्ट MCQ में ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, दिख रहा था ऑड ऑड ऑड, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बचा कौन, k ना. तो आंसर किस पे डिपेंड करेगा, k पे. सुपर. समझा CET में कैसे टाइप का सम पूछेगा ऑड इवन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नेचर में, ये ठीक है. चलो एक और सिंपल सम कर लेते हैं. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस प्रॉपर्टी, यू नो. All I tell you, definite integration is a wonderful chapter. I don't know why people take it tough. The reason for them taking tough is, let me tell you, उनको समझता नहीं कि प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करे उसको. ठीक है, तो मेरे वीडियो में जहाँ जहाँ पे मैंने आपको डिस्कशन करके दिया है कि प्रॉपर्टी करना है कि सिंप्लीफाई करना है, दैट यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ. और हमारे स्टाइल में हम लोग पहले क्या सोचते हैं, प्रॉपर्टी पहले सोचते हैं, और प्रॉपर्टी को भी कैसे पकड़ना वो मैंने आपको सिखा दिया है. ओके, सो प्रैक्टिस दैट फर्स्ट. चलो 9 सम. यहाँ पे उन्होंने बोला है -a to a, यहाँ पे है ब्रैकेट f(x) प्लस f(-). एक मिनट, मस्त समय ये थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स द होल डी एक्स, और 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब पहले बार जब मैंने सम देखा ना मैं डर गया, मतलब क्या करने का इसमें कुछ समझा नहीं, ठीक है। बट टेल मी इज नॉट, हम लोग को प्रॉपर्टी पहले देखते हैं, फंक्शन को क्यों देखने का पहला, लेकिन लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टी, डिसाइड कौन सा प्रॉपर्टी होगा। तो माइनस ए टू ए बोला मतलब चेक इवन ऑड, बराबर ना, यहाँ पे आ जाएगा चेक इवन और ऑड। चलो इवन ऑड को चेक करते हैं, ठीक है। अब इवन ऑड को चेक करने के टाइम आप क्या करेंगे बताओ, आप लेंगे आपके एच ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ओके, बिकॉज एफ ऑफ एक्स वो लोग ने यूज़ किया है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे है जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। अब मेरे हिसाब से बहुत लोग समझ गए रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे। चलो डालो, तो एफ ऑफ एक्स बिकम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बिकम्स एफ ऑफ एक्स, g of x becomes g of minus x and g of minus x becomes g of x, ये समझा। अब यहाँ पे कैन आई टेक, देखो इसको मैं सीधा कर सकता हूँ, बराबर ना, डायरेक्टली, क्योंकि एडिशन है, बट यहाँ तो माइनस है, तो इसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसा भी माइनस कॉमन लेगा, देखो ये तो ऑलरेडी सीधा हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये माइनस किसने दिया है, ये वाले ब्रैकेट ने, जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स एंड सरप्राइज रेडी माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स आ गया कि नहीं अपने को। So this implies, can I say this implies h of x is an odd function, okay, और जैसा odd function हो गया the value of I is equal to what, 0, स्टोरी ख़त्म, डन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सब CET लेवल के सम्स हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू, और ये इंपॉर्टेंट वाला है, इंटीग्रेशन -2 to 2 log ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स डी एक्स। चलो लेट्स ट्राई। सबसे पहले पॉज करके आप ट्राई करो, चलो फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो ये क्या है तुम्हारा बताओ पहले तो, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, बराबर। तो हम लोग पहले चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, बराबर। तो लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। नाउ एक्स के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, तो माइनस एक्स रखेंगे। चलो एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखा तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 4 माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस ऑफ माइनस एक्स। अब जब माइनस एक्स में आगे लूँगा तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, डन। तो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स तैयार हो गया। चलो अब जरा इसको ध्यान से देखो तो आप क्या बोलेंगे, सर इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। यस यू आर राइट, बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे नाइदर इवन नॉर ऑड आपने ब्लंटली बोल दिया। मुझे एक बात बताओ ना, कैन वी राइट लॉग ऑफ ए अपॉन बी एज लॉग ऑफ बी अपॉन ए रेज टू -1, ओके। ये मैंने कैसे लिखा, तो मैंने लिखा 1 अपॉन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ए को ए रेज टू -1 लिखते हैं कि नहीं। सो अगर ये दो चीज़ अगर आपके दिमाग में है, लेट मी सेपरेट दैट, तो मेरे हिसाब से आप ये समझ जाओगे। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाता हूँ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाता हूँ, तो यहाँ पे पावर में -1 आ जाएगा, मानते हो कि नहीं। सो विद दिस स्टेप इन योर माइंड, ये बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सॉरी हाँ, ये वाला स्टेप अब जो मैं करूँगा उसको आप ध्यान दो, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर तैयार। सो व्हाट आई गेट हियर, लॉग ऑफ, लेट अस टेक डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, विद दिस पावर क्या आ जाएगा, -1। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, log ऑफ m रेज टू n दिख रहा है क्या, विच इज़ n log m। तो ये -1 कहाँ पे आ जाएगा, आगे। सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्या आएगा, 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। ए कम ऑन, इज़ नॉट, इट इज़ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जैसे मैं बोला, भगवान ने सुन लिया, क्या सुना, योर एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या आता है, 0। मतलब वो क्या करेंगे पता है, फंक्शन को कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट स्टाइल ऑफ सॉल्विंग तो आपका सेम ही रहेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब 99% देखना वो इवन ऑड होता है, बराबर। एट अ जेई एडवांस लेवल दे जनरली डोंट मेक इट इवन ऑड, बट यहाँ पे अपने लेवल पे वो इवन ऑड निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप बोलते हो ना नाइदर इवन नॉर ऑड, जरा एक बार ध्यान से देख क्या करो कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट वाला सम करते हैं। दिस इज़ योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस ग्रुप 11 सम। I इज़ इक्वल टू, ये भी मेरा फेवरेट है, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1
log of x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल dx। और ये सब इनफैक्ट मैंने भी रॉन्ग किया था, ओके तो ज़रा ध्यान से ना, ओवर कॉन्फिडेंस में, मतलब लेंदी हो गया था मेरे से। लेट्स स्टार्ट। तो आप पॉज करके ज़रा ट्राई करो। चलो, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। सो व्हाट डू यू सी हियर, डू यू सी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डन। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड, बराबर। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, लॉग ऑफ ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर। नाउ टेल मी हाउ डू वी चेक इवन ऑर्डर। एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेल मी व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डी एक्स। यहाँ तक आपने ख़त्म कर दिया, बराबर ना। एंड आई सेड इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ओके। तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, लेकिन मेरा आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने खाली ये देखा कि माइनस बाहर आ रहा है कि नहीं, बराबर, और मुझे ये चीज़ अंदर मिलना चाहिए, जबकि ये तो माइनस एक्स आ गया, तो ये दोनों एफ एक्स तो हो ही नहीं सकता है, बराबर। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोला नाइदर इवन नॉर ऑड, बराबर। अब देखो क्या जादू कर रहे हैं। और ये वाला सम है ना, डेरिवेटिव में भी इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन में भी हमने किया था। इफ़ यू कैन रिकॉल दैट, यहाँ पे हमने किया था लॉग ऑफ, कैन आई राइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स पहले तो, ओके। एंड कैन आई रैशनलाइज, ये स्टेप जरा समझ लेना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और ये एक सेकेंड, प्लस एक्स वापस आ गया, देखो अपने को प्लस एक्स चाहिए था ना। डन। अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या होता है, जरा देखो, लेट्स सी न्यूमरेटर में क्या आता है। तो लॉग ऑफ, डू यू सी न्यूमरेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, विच मीन्स ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, एंड विद दिस आई थिंक सो समझने वाले लोग समझ गए रहेंगे, ठीक है। चलो ओपन करो, स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूँ, चलेगा, बिकॉज प्लस ही है ना, 1 1 कट। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉग ऑफ 1 अपॉन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए रेस टू माइनस 1, बराबर कि नहीं, मतलब प्रीवियस सम जैसा हो गया ना ये। तो जैसा मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू माइनस 1। And here, do you see log of m raised to n? What is log of m raised to n? n log m. तो ये माइनस साइन कहाँ पे ले लूँ, आगे ले लूँ, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओह कम ऑन, विच इज़ नथिंग बट माइनस एफ एक्स। एंड एज ऑलवेज से, भगवान ने सुन लिया, आपका फंक्शन क्या निकला, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। और अगर वो ऑड फंक्शन है तो आपका आई का आंसर क्या आएगा, 0। डन। सो विद दिस वी आर डन विथ ऑड इवन प्रॉपर्टी, बराबर। अब इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूलस के भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे फंक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने टिपिकल टाइप्स या फिर स्पेशली मॉड का जो मैं वीडियो बनाऊंगा और स्टेप का जो वीडियो बनाऊंगा उसको अंदर मैंने इन्वॉल्व की है, ठीक है। सो बेसिकली इवन और प्रॉपर्टी ओवर, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं क्या सीखा यहाँ पे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको जो सीखना है वो ये टेबल है, किधर गया, येस दिस टेबल। सो लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। ये प्रॉपर्टी कब दिमाग में आएगा, जब माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। क्या चेक करेंगे, इवन है कि ऑड है। हाउ डू वी चेक, एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एक्स, बराबर। अपने को पता चलेगा इवन ऑड या नीदर। अगर इवन हुआ तो अपने को क्या करना है, तो इवन हुआ तो हम उसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर कि नहीं। नाउ इन दिस अपने को क्या करना है, 0 टू ए दिखा तो प्रॉपर्टी 5 करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो। एंड अगर ये 0 टू ए ने वर्कआउट नहीं किया, मतलब अगर आपका फंक्शन वापस मिल गया, तो आप लोग प्रॉपर्टी 6 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नीदर इवन नॉर ऑड में क्या करना है, तो प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना है। व्हाट इज प्रॉपर्टी 4 सेज, वी कैन रिप्लेस x बाय बी प्लस ए माइनस एक्स, ओके। और वो करने के बाद आपका क्वेश्चन प्रॉपर्टी एडिंग 1 and 2 करके आपका आंसर आ जाएगा। डन। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना था जो मैं बोल रहा था, इफ़ यू हैव एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, देन क्या करो, सेपरेट ऑड एंड सेपरेट इवन, वो यहाँ पे आप ऐड कर लेना, ठीक है।
Done? So with this, I'm done with even odd property. Thank you so much.